चलो, so we are going to start another system of the body of frog. फ्रॉग के बॉडी का एक और सिस्टम आज हम लोग स्टडी करने के लिए लेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट एंड मेन सिस्टम है. इट्स अ सर्कुलेटरी सिस्टम. चलो सब लोग ध्यान दो, पूरा कंसंट्रेशन फोकस आप लोग का स्क्रीन की तरफ. ठीक है, अभी लिखना नहीं है. जब हम लोग कोई टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे, समझ रहे, तो ड्यूरिंग दिस डिस्कशन आप लोग को कुछ भी लिखना नहीं है. ठीक है, बाद में सारी चीजें आपको मिल जाती है. लिसन केयरफुली. सो सर्कुलेटरी सिस्टम, वन मोर सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ फ्रॉग. स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग. आप लोग किसी का भी सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करो, ह्यूमन बीइंग का करेंगे, कोई और एनिमल का स्टडी करोगे, फ्रॉग का स्टडी करोगे, डजंट मैटर. किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करेंगे. कितने पार्ट में? 3 पार्ट में. ठीक है, या फिर हम लोग सिंपली बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 पार्ट. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली 3 पार्ट्स प्रेजेंट होता है. पहले वो 3 पार्ट्स कौन सा, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. सो द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ, फर्स्ट वन ब्लड, सेकेंड पार्ट जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होगा, दे आर कॉल्ड एज ब्लड, वेरी गुड, ब्लड वेसल्स. एंड ब्लड को फ्लो करवाने वाला ऑर्गन हार्ट. ठीक है, सेम हम लोग ह्यूमन बीइंग का भी स्टडी करते हैं. ह्यूमन बीइंग का सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट में डिविजिबल रहेगा, ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट. ठीक है, सेम अबाउट द फ्रॉग. हम लोग ह्यूमन बीइंग का स्टडी नहीं कर रहे, आपको पूरा एक चैप्टर स्टडी करना है ह्यूमन बीइंग के सर्कुलेटरी सिस्टम पर. राइट नाउ हम लोग डिस्कशन किसका कर रहे हैं? फ्रॉग का. तो फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज ऑल्सो डिविजिबल इनटू 3 मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज ब्लड, देन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. ठीक है, वन बाय वन हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं ब्लड के रिगार्डिंग. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिलेटेड टू द ब्लड. ओके, किसका ब्लड? फ्रॉग का. ओके, नाउ ह्यूमन बीइंग, हमारा ब्लड कौन से कलर का? पक्का? व्हाई? व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड रेड कलर का होता है. अब हम लोग कंपेयर करेंगे हमारे ब्लड को किसके ब्लड के साथ? फ्रॉग के साथ. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. सो ब्लड इज मेनली मेड अप ऑफ 2 पार्ट. ब्लड में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट. फर्स्ट पोर्शन जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड में एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन लिक्विड फॉर्म में होता है. ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े अपन ने इसके बारे में. ठीक है, बस वही पॉइंट फिर से आ रहा है. सो ब्लड का एक मेजर पोर्शन जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर वाटर रहेगा, ढेर सारा प्रोटीन्स अवेलेबल रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, अमीनो एसिड रहेगा, मिनरल्स रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, ऑल थिंग्स, सब कुछ डिसॉल्व्ड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में. क्या नाम है? प्लाज्मा. ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द ब्लड जो सेल के फॉर्म में होता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? ब्लड सेल. ठीक है, कार्पसल भी बोल सकते हो. इन शॉर्ट हम लोग सेल बोलेंगे तो भी चल जाएगा. ओके, समटाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब सेल. ठीक है, सो ब्लड के कितने पार्ट? 2 पार्ट. फर्स्ट वन प्लाज्मा एंड सेकंड पार्ट इज द सेल. सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट. समझ में आ गया? ठीक है, प्लाज्मा का बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना. प्लाज्मा बहुत बड़ा डिस्कशन का विषय नहीं है. इसके बारे में सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखो, ये कौन से फॉर्म में होता है? कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. ठीक है, ब्लड का जो पोर्शन, ब्लड का जो भाग लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. ठीक है, एंड ब्लड के अंदर ढेर सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स. आप लोग को पता है ब्लड में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? पता है ब्लड में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? पता है? चलो बोलो. आरबीसी. फुल फॉर्म बताओ. बोलो. डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कार्पसल्स. एंड थर्ड टाइप होता है ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ सेल्स. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स. क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली. आरबीसी का फुल फॉर्म सबको पता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पसल. डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर व्हाइट ब्लड कार्पसल्स. नाउ अनदर नेम फॉर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स.
आरबीसी का दूसरा नेम जो हम लोग जिसे मेडिकल साइंस में यूज करते हैं, जनरली आरबीसी वर्ड यूज नहीं होता, इंस्टेड ऑफ आरबीसी, आरबीसी के बदले हम लोग दूसरा नाम यूज करेंगे कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट। क्या बोलोगे? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, साइट वर्ड का मतलब होता है सेल, ठीक है, CYTE, साइट वर्ड का मीनिंग क्या है? सेल है। क्लियर हो गया? तो एरिथ्रोसाइट मतलब, एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, ठीक है। WBCs ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, WBC मतलब ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स के लिए वर्ड यूज होता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, ल्यूकोसाइट WBC, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट, ठीक है। लिखना नहीं है, पहले समझ लो ठीक से। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ब्लड के बारे में। फ्रॉग के सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 मेन पार्ट रहेगा, वो 3 में का हम लोगों ने सिर्फ पहला वाला पोर्शन स्टडी के लिए लिया है, दैट इज द ब्लड। एंड द ब्लड ऑफ द फ्रॉग कंटेन 2 मेन पार्ट, फर्स्ट इज प्लाज्मा, सेकंड वन इज सेल्स। Plasma means liquid portion of the blood, liquid part, liquid portion of the blood called as plasma. Then cells और formed elements कितने प्रकार का? 3 टाइप का। कौन कौन सा? RBC, WBC, platelets. RBCs are also called as WBCs, platelets, thrombocyte, ठीक है। Listen carefully. RBCs are red in color. RBC का कलर कैसा होता है? रेड। इसका रीजन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Why RBCs are red in color? RBC का कलर कैसा बोले अपन ने? रेड कलर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ही है रेड ब्लड कार्पसल्स। तो आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है? सपोज ये हमारा आरबीसी का सेल है। क्या है? आरबीसी का सेल, ओके। आरबीसी सेल पर इसकी जो सरफेस होती है, इसके ऊपर एक हेमोग्लोबिन नाम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन हम लोग इसे डिनोट करते हैं HB से, ओके। तो HB एक्चुअली ये आयन का बना हुआ है, दैट्स व्हाई आरबीसी का कलर क्या रहेगा? रेड। देखो ठीक से समझ लो, आरबीसीज आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये सरफेस के ऊपर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण आरबीसी का कलर रेड रहेगा। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? लिसन केयरफुली। हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन, हीमोग्लोबिन का मेन रोल होता है टू कैरी ऑक्सीजन। क्या करेगा? ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारे बॉडी की ईच एंड एवरी पार्ट को, ईच एंड एवरी ऑर्गन को ऑक्सीजन का नीड है। और ऑक्सीजन है किसके पास? लंग्स के पास, ठीक है। ऑक्सीजन कहां होता है? लंग्स के पास। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करवाना है, कौन कराएगा? ब्लड कराएगा। बट ऑक्सीजन को कैरी कौन करेगा? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन है कहां पर? आरबीसी पर। मतलब ऑक्सीजन कैरी करने का काम कौन कर रहा है? एक्चुअली आरबीसी कर रहा है। समझ में आ गया? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करेगा? आरबीसी करेगा। और आरबीसी पर कौन है जो ऑक्सीजन को कैरी करेगा? हीमोग्लोबिन। क्लियर हो गया? ठीक है। इसलिए हीमोग्लोबिन के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं। हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसे क्या बोलोगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब होता है कलरफुल पैचेस। पिगमेंट का मतलब होता है कलरफुल पैचेस, कलरफुल स्ट्रक्चर शॉर्ट में, ठीक है। कलरफुल स्ट्रक्चर मतलब पिगमेंट, ओके। ऐसा कलरफुल स्ट्रक्चर जो कौन सी प्रोसेस में मदद कर रहा है? रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन ले रहे ना हम लोग, ठीक है। ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन कहां जाएगा? हीमोग्लोबिन के पास। और हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सर्कुलेट कराएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। व्हाट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट? हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी। बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी का कलर रेड रहेगा। समझ में आ गया? अब सुनो ह्यूमन बीइंग का एक पॉइंट। हमारे शरीर में जो मैच्योर आरबीसी होता है, मैच्योर आरबीसी मतलब जो काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ऐसे आरबीसी जिसने फंक्शनिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। क्या फंक्शन है आरबीसी का? टू कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारे शरीर में मैच्योर आरबीसी है, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में मैच्योर आरबीसी है, मतलब वो आरबीसी क्या कर रहा है?
ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ठीक है। तो जो मैच्योर आरबीसी होता है उसके पास में, ह्यूमन बीइंग में मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। हमारे शरीर की न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस वाली सेल कौन सी होती है? आरबीसी, ठीक है। हमारे बॉडी में सारी सेल्स में न्यूक्लियस है, हमारे बॉडी में ढेर सारी सेल्स है। ईच एंड एवरी सेल हैज द न्यूक्लियस एक्सेप्ट आरबीसी, मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी के पास, ह्यूमन बीइंग में, हमारे ब्लड में जो आरबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहेगा। अच्छा, क्यों नहीं होता है? कोई बताएगा? आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है? ओके, एक आंसर आया है कि न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को खुद ही यूज कर लेता है, ठीक है। एक्चुअली इसको हमको थोड़ा सा करेक्शन करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपको। नाउ लिसन केयरफुली। क्या ह्यूमन बीइंग का आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों होता है, विदाउट न्यूक्लियस वाला क्यों होता है? सिंपल सी बात है, चलो समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा आरबीसी सेल है, ठीक है। क्या है? आरबीसी सेल है। ओके, आरबीसी सेल है तो कुछ समय के लिए कंसीडर कर लो इसके पास क्या है? न्यूक्लियस। ओके, इसके अंदर न्यूक्लियस अवेलेबल है। ओके, देन अगर न्यूक्लियस है तो दूसरी और सेल ऑर्गेनल्स अवेलेबल रहेगी, ढेर सारा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेगा। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, गोल्गी बॉडीज रहेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ढेर सारा जो भी सेल ऑर्गेनल होता है वो सब कुछ सेल ऑर्गेनल रहेगा, ठीक है। अगर हमारे पास में आरबीसी न्यूक्लियस वाला है तो न्यूक्लियस के साथ में अदर सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अदर सेल ऑर्गेनल भी अवेलेबल रहेगा। और अगर सेल के पास न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल दोनों प्रेजेंट है, अगर आरबीसी सेल में न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल दोनों प्रेजेंट है, तो बताओ हीमोग्लोबिन के लिए जगह कहां बची? हीमोग्लोबिन कहां बैठेगा? दिख रही है जगह आपको? बहुत कम स्पेस रहेगा ना। ये सेकंड वाला आरबीसी, दिस इज सेकंड आरबीसी। ओके, ये आरबीसी के पास सेल ऑर्गेनल नहीं है, इसके पास में न्यूक्लियस नहीं है। दोनों में से किसके पास एम्प्टी स्पेस ज्यादा है? दिस इज बी एंड दिस इज ए। ओके, ए एंड बी दोनों में से किसके पास में फ्री स्पेस ज्यादा है? बी के पास। अगर बी के पास फ्री स्पेस ज्यादा है तो उसके ऊपर ढेर सारा हीमोग्लोबिन समा सकता है। दैट्स व्हाई मैच्योर आरबीसी क्या करता है? अपना न्यूक्लियस गायब कर देता है। जब वो इमैच्योर रहेगा, नन्ना मुन्ना बच्चा रहेगा, उसके पास न्यूक्लियस होता है। किसके पास? आरबीसी के पास, ठीक है। आरबीसी जब इमैच्योर रहेगा तो न्यूक्लियस रहेगा, और जब वो मैच्योर हो जाएगा, मतलब अब क्या कर रहा है? वो ऑक्सीजन को कैरी करने वाला है, तो जब मैच्योर कंडीशन में आएगा वो क्या करेगा? अपना न्यूक्लियस गायब कर देगा। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस गायब तो ये तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा ना फिर, ठीक है। सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो अदर सेल ऑर्गेनल नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई टू कैरी मोर एंड मोर ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, आरबीसी ने अपना न्यूक्लियस गायब कर दिया, नॉन न्यूक्लिएटेड हो गया। रीजन क्या है? टू कैरी मोर एंड मोर ऑक्सीजन। जितना ज्यादा स्पेस रहेगा वो पूरा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? हीमोग्लोबिन। जितने ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा ऑक्सीजन। आगे बात समझ में? दैट्स व्हाई हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है? इसका आरबीसी भी कौन से कलर का है? रेड कलर का। व्हाई? हीमोग्लोबिन। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आरबीसी ऑफ द फ्रॉग इज न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है? न्यूक्लिएटेड। फ्रॉग के आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। डिफरेंस ध्यान में रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको। ह्यूमन बीइंग का आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस, ह्यूमन बीइंग का आरबीसी विदाउट न्यूक्लियस, एंड फ्रॉग का आरबीसी न्यूक्लिएटेड या फिर विथ न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है। देन सेकंड पार्ट क्या है फिर? डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा ब्लड वाला सेगमेंट। एक बार फिर से सुनो, हम लोग स्टडी कर रहे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। 3 पार्ट्स रहेगा इसमें। कौन कौन सा 3 पार्ट है? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। ब्लड का डिस्कशन स्टार्ट किया। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट, प्लाज्मा एंड द सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा मीन्स लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है। सेल्स कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के दूसरे नेम ध्यान में रख लेना। डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स मीन्स थ्रोम्बोसाइट्स, आरबीसी मीन्स एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन। बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसी अपीयर्स रेड इन कलर।
hemoglobin is called as respiratory pigment and RBC of frog are न्यूक्लिएटेड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, ब्लड का सेगमेंट ओके, ब्लड का सेगमेंट ओके। चलो चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ। क्या है सेकंड टॉपिक? ब्लड वेसल्स। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग क्या है? ब्लड वेसल्स। ओके, नाउ जैसे हमारे शरीर में दो प्रकार की मेन ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी एंड द वेन्स, सेम उसी प्रकार से फ्रॉग के पास में भी टू टाइप का ब्लड वेसल है। फर्स्ट इज वेन्स, सेकंड वन इज द आर्टरी। ठीक है, आर्टरी एंड द वेन्स, वेन्स एंड द आर्टरीज, टू टाइप का ब्लड वेसल प्रेजेंट रहेगा। वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है फ्रॉग के पास में। हमारे शरीर में ब्लड पाइपलाइन के थ्रू फ्लो होता है। दिखता है ना आपको हैंड्स के ऊपर ढेर सारे ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के पाइप्स। ठीक है, दीज आर द ब्लड वेसल्स। है सबके बॉडी पर? चेक कर रहे हैं, यहां पर आगे कंफर्म कर रहे हैं अब, है ना? 16-17 साल के बाद में है कि नहीं पाइपलाइन? तो है सबके पास। ओके, सो हमारे शरीर में हमारा जो ब्लड है वो पाइपलाइन के थ्रू फ्लो होता है, और वो पाइपलाइन मतलब ब्लड वेसल्स। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो होगा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है, तो हम लोग बोलेंगे उसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज टाइप का। ठीक है, सपोज ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेल नहीं है, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। ओके, एंड इस ऑर्गेनिज्म के शरीर में पाइपलाइन नहीं है। ये ऑर्गेनिज्म के शरीर में ब्लड को फ्लो करने के लिए ट्यूब, पाइपलाइन नहीं है। पाइपलाइन नहीं है मतलब ब्लड वेसल नहीं है। ओके, अगर इसके बॉडी में ब्लड वेसल नहीं है तो पूरे शरीर में ब्लड कहीं पर भी प्रेजेंट रहेगा, लाइक दिस, बराबर। पूरे शरीर में ब्लड कहीं पर भी प्रेजेंट रहेगा। हमारे बॉडी में ब्लड कहीं पर भी है क्या? नहीं, हमारे बॉडी में ब्लड कहां है? ब्लड वेसल के अंदर। समझ में आ रही है बात? हमारा ब्लड केवल ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो होता है। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है, सच सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर हुआ? नाउ दिस वन, ब्लड वेसल्स है? अरे बोलो, है नहीं है? ठीक है, अगर यहां पर ब्लड वेसल नहीं है तो क्लोज का अपोजिट क्या बोलोगे? ओपन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल, if blood flows through the blood vessel, circulatory system is called as closed. And if the blood flows without blood vessel, if blood flows without blood vessel, पूरे शरीर में कहीं पर भी ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड वेसल नहीं है, such circulatory system is called as open. तो मुझे बताओ, ह्यूमन बीइंग, we are having open और closed circulatory system? पक्का? ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो। कॉकरोच देखा है सबने? पक्का देखे हो? अगर हम लोग कॉकरोच को एक पिन प्रिक कर दे, पिन चुबा दे, ठीक है, अगर हमने कॉकरोच को एक पिन प्रिक कर दिया, पिन चुबा दिया, तो उसके शरीर से पूरा ब्लड बाहर निकल कर आ जाता है। अगर हमने कॉकरोच को जस्ट एक पिन चुबाया तो उसके शरीर का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज देयर इज नो ब्लड वेसल इन द बॉडी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के शरीर में ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो बोलो, कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का? ओपन। समझ में आ गया? ठीक है, आपको डॉक्टर ने पिन चुबाया कई बार, है ना? पूरा ब्लड बाहर आ गया, 90 नाले एक हो गए, कितने बार मर गए? नहीं ना, 2 बार। Okay, so closed type of circulatory system means blood flow through the blood vessel and open circulatory system means blood flow without blood vessel. Clear हो गया? अब बात करें हम लोग फ्रॉग का। मैंने आपको अभी बोल दिया, फ्रॉग के पास वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल प्रेजेंट है, मींस सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का रहेगा। ठीक है, क्लियर है? अरे समझा क्या? मजा नहीं आ रहा है? समझ में आया? ओके, सो in case of frog, circulatory system is of closed type. Blood vessels are of two type, veins and the arteries. Okay, vein का पूरा नेटवर्क है शरीर में, veins का पूरा नेटवर्क होता है। फ्रॉग के शरीर में वेन्स का बहुत बड़ा नेटवर्क बना है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। किसका? वेन्स का। वेन क्या है? ब्लड वेसल है। ओके, देखो यहां पर कंसेप्ट समझते हैं। सपोज दिस इज द हार्ट, ठीक है, ये क्या है? हार्ट है। ओके, एंड किसी एक साइड में हम लोग बॉडी के ऑर्गन कंसीडर कर लेते हैं।
एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हम लोग एक पॉइंट क्लियर कर रहे, दैट्स हम लोगों ने हार्ट एक साइड में ड्रॉ कर दिया, सेकंड साइड में बॉडी ऑर्गन्स ले लिया। ओके, नाउ ब्लड के डायरेक्शन देखो, हार्ट टू बॉडी पार्ट, ठीक है, ब्लड कहां जा रहा है, हार्ट टू बॉडी पार्ट। ओके, अगर ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा, दिस ब्लड वेसल इट इज कॉल्ड एज आर्टरी। व्हाट इज द रोल ऑफ आर्टरी? टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स बॉडी ऑर्गन। समझ में आया? ठीक है, अगर मेरा हार्ट मेरे ब्रेन को ब्लड दे रहा है तो कौन सी ब्लड वेसल ले जाएगी? आर्टरी। समझ में आ गया? मेरे हार्ट से ब्लड मेरे लेग्स के पास जा रहा है, कौन सी ब्लड वेसल रहेगी? आर्टरी। क्लियर हो गया? नाउ ब्रेन ने ब्लड में का ऑक्सीजन यूज कर लिया, ब्रेन ने ब्लड में का न्यूट्रिएंट यूज कर लिया, और अब ब्रेन का ब्लड मेरे हार्ट के पास आ रहा है, कौन लाएगा? वेन। समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है? अगर ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा, ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ जाएगा, तो कौन सा ब्लड वेसल? आर्टरी। एंड इफ द ब्लड वेसल इंटर्स इनटू द हार्ट, कहां से आया? कहां से आया? बॉडी ऑर्गन से। किसके पास आया? हार्ट के पास। कौन लाएगा? वेन्स। लिसन केयरफुली, फ्रॉग के बॉडी में वेन का पूरा नेटवर्क है, वेन का पूरा नेटवर्क है, वेन का बना हुआ नेटवर्क। वेन क्या है? ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल का एक टाइप है। तो फ्रॉग के बॉडी में वेन्स का बना हुआ पूरा एक नेटवर्क है, सिस्टम है, कॉल्ड एज वेनस सिस्टम। क्या बोलोगे? वेनस सिस्टम। ठीक है, वेनस सिस्टम क्या काम करेगा? इट विल कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टुवर्ड द हार्ट। समझ में आ गया? वेनस सिस्टम क्या काम करेगा? बॉडी ऑर्गन का ब्लड हार्ट के पास लेकर आएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, लिख दोगे यहां पर, बॉडी का ब्लड किधर? हार्ट के पास। ओके, समझ में आ गया? कौन से सिस्टम के थ्रू आएगा? वेनस सिस्टम। ठीक है, नाउ सेकंड वन, हार्ट से कहां जाएगा? बॉडी पार्ट। ठीक है, ब्लड फ्रॉम हार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी पार्ट। बोलो सिस्टम का नेम? आर्टेरियल सिस्टम। क्या बोलोगे? आर्टेरियल सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज द आर्टेरियल सिस्टम। क्लियर हो गया? ठीक है, हम लोग ब्लड वेसल का डिस्कशन कर रहे, दो टाइप का ब्लड वेसल, वन इज वेन, सेकंड वन इज द आर्टरी। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेन? टू कैरी ब्लड फ्रॉम टुवर्ड्स हार्ट. What is the role of artery? To carry blood from to the body part. Clear हो गया? Veins का बना हुआ सिस्टम, आर्टरी का बना हुआ सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम. क्लियर है? ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहे इंपॉर्टेंट वाला. फ्रॉग में एक स्पेशल, फ्रॉग में टू स्पेशल टाइप के वेन्स होते हैं. फ्रॉग में टू स्पेशल टाइप के वेन्स प्रेजेंट है. ओके, फर्स्ट वन किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट. ठीक है, किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट. फ्रॉग का जो लोअर बॉडी पार्ट है और किडनी, बॉडी का ऑर्गन किडनी एंड बॉडी के लोअर बॉडी पार्ट्स, इन्हें ब्लड, इनके पास में जो वेन्स अवेलेबल रहेगा उसे हम लोग स्पेशल वेन्स बोलते हैं. फ्रॉग के बॉडी में किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के पास में जो वेन्स अवेलेबल है, दैट वेन्स आर कंसीडर्ड एज अ, कौन सा वेन्स? स्पेशल वेन्स. ठीक है, मैंने पहले बोला दो टाइप का स्पेशल वेन्स है. फर्स्ट कौन सा? जो किसके पास प्रेजेंट है? किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट्स के पास. किडनी के लिए दूसरा नाम बोलो, फिर से बोलो, रीनल. दिस वेन इट इज कॉल्ड एज द रीनल वेन बोल सकते हो. हम लोग इसे बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम. क्या बोलोगे? रीनल पोर्टल सिस्टम. रीनल पोर्टल सिस्टम प्रोवाइड और सप्लाई ब्लड और कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम ओनली, कौन सा रीजन? किडनी एंड द लोअर बॉडी पार्ट. ठीक है, रीनल मतलब किडनी, रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी. तो अगर किडनी एंड बॉडी का लोअर पार्ट, उनके पास में जो वेन्स रहेगा वो वेन्स स्पेशल टाइप की वेन्स है. क्या नाम है उसका? रीनल पोर्टल सिस्टम. ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम मींस द ब्लड वेसल्स और द वेन्स फॉर किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट. नहीं आया समझ में? फिर से देखो, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल मतलब किडनी. ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम मींस स्पेशल टाइप का क्या है? वेन्स है फॉर किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट. क्लियर हुआ? समझ में आया? नाउ सेकंड स्पेशल वेन्स, सेकंड टाइप का स्पेशल वेन, दिस इज कॉल्ड एज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. क्या बोलोगे?
हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, हेपैटा वर्ड पहले सुने कभी? वर्ड हेपैटा सुना है कभी? ठीक है, हेपैटा वर्ड का मतलब होता है लीवर। ठीक है, हेपैटा वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लीवर। ओके, मतलब ये जो वेन है ये स्पेशल है फॉर लीवर। आगे बात समझ में? ठीक है, तो लीवर एंड इंटेस्टाइन, लीवर एंड इंटेस्टाइन, लीवर एंड इंटेस्टाइन के पास स्पेशल वेन प्रेजेंट है। लीवर एंड इंटेस्टाइन के पास स्पेशल वेन प्रेजेंट है। बोलो नाम, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। नहीं आया मजा? फिर से बताओ, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम, दिस इज द स्पेशल वेन फॉर लीवर एंड इंटेस्टाइन। रीनल पोर्टल सिस्टम, स्पेशलाइज्ड वेन फॉर किडनी एंड द लोअर बॉडी पार्ट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये हो गया आपका सेकंड पोर्शन। सेकंड पार्ट किसका? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। फर्स्ट पार्ट क्या था? ब्लड। कंप्लीट हो गया? क्लियर है? कोई डाउट? अरे कोई दिक्कत? सेकंड पोर्शन ब्लड वेसल। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी? चलो लास्ट ऐड करते हैं, क्या है भी? हार्ट। ओके, कितने हैं आपके पास? एक ही है। तो फिर वो क्या है? ये इसको दे दिया, हाँ वो उसको दे दिया। कॉकरोच के पास कितने होते हैं? 13। ठीक है, हमारे पास में 1 हार्ट है 4 चेंबर वाला, कॉकरोच के पास में 13 हार्ट्स है। मतलब कॉकरोच रियली किसी को हार्ट दे, एक टू ले ले, एक टू ले ले, एक टू ले ले, है ना? वेल, लेट इट बी। सो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फ्रॉग के रिगार्डिंग। फर्स्ट बात करते हैं ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन। ओके, सो ह्यूमन बीइंग, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, हार्ट इज हाउ मेनी चेंबर्ड? 4 चेंबर्ड। ह्यूमन बीइंग का हार्ट 4 चेंबर्ड होता है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 4 चेंबर, 2 चेंबर दे आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स। ठीक है, upper two chamber they are called as auricles and lower 2 chamber they are called as the ventricles. ठीक है, टोटल चेंबर कितना? टोटल चेंबर कितना? 4 में से 2 चेंबर्स ऑरिकल एंड लोअर 2 चेंबर्स वेंट्रिकल। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, जो ऑरिकल लेफ्ट साइड में है उसको नेम देंगे लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, दिस इज माय लेफ्ट साइड। ठीक है, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। ओके, टोटल कितना चेंबर? 4 चेंबर। किसके हार्ट में? ह्यूमन बींग्स की। बात किसकी करना है? फ्रॉग की। फ्रॉग का हार्ट होता है ओनली 3 चेंबर्ड। ठीक है, कितना चेंबर्ड? 3 चेंबर्ड। ओके, फ्रॉग के पास ओनली 3 चेंबर्ड हार्ट है। 3 चेंबर्ड हार्ट के अंदर ऑरिकल्स कितना और वेंट्रिकल्स कितना, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ दिस 3 चेंबर्ड, 2 चेंबर्स आर ऑरिकल एंड 1 इज वेंट्रिकल। ठीक है, इसे हम लोग लिखते कैसा है? 2a + 1v। ठीक है, ऐसे लिखते हैं 3 चेंबर्ड हार्ट को। ओके, ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे लिखोगे? 2a + 2v। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 चेंबर्ड हार्ट। क्लियर है? सो हार्ट ऑफ फ्रॉग इज 3 chambered. Out of 3 chambered, 2 chambers are auricles and only 1 ventricle is present. Clear है? समझ में आ गया? चलो छोटा सा पिक्चर बना देता हूं यहां पर। These 2 are auricles, ठीक है, and only 1 ventricle. Clear है? ठीक है, बोलो कौन सा रीजन? लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल। ओके, समझ में आ गया? जो ऑरिकल है, ऑरिकल के अपर साइड में, ऑरिकल के अपर साइड में 1 ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। ठीक है, ऑरिकल के अपर साइड में एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड दिस ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज साइनस वेनस। क्या बोलोगे? साइनस वेनस। कौन से शेप का है? कौन से शेप का है? ट्रायंगुलर। ओके, क्या काम करता है? लिसन केयरफुली। पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। और इतनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या? Yes, very good. The blood which is having low concentration of oxygen. ठीक है, तो पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आकर कलेक्ट होगा एंड फ्रॉम हियर इट इंटर्स इनटू द
राइट ऑरिकल, ठीक है। पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां पर आएगा? साइनस वेनस में। साइनस वेनस से कहां आएगा? राइट ऑरिकल के अंदर। क्लियर हो गया? पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर याद रह गए तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो ह्यूमन बीइंग में याद रह जाएगा, ठीक है। सुनो ठीक से, पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करेगा? ठीक है, हमारा हार्ट के अपर साइड में जितने भी बॉडी पार्ट्स होता है, हार्ट के अपर साइड, पहले ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं। हमारा हार्ट का ऊपर जितना भी बॉडी ऑर्गन्स है, ऊपर के बॉडी ऑर्गन्स मतलब आईज हो गया, नेक हो गया, माउथ हो गया, ब्रेन हो गया, इसके पास का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा एक वेना कैवा, उसका नेम है सुपेरियर वेना कैवा, ठीक है। क्या नेम है? सुपेरियर वेना कैवा। एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर याद रहा तो वेल एंड गुड, ओके। सुपेरियर वेना कैवा क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, ओके। नाउ हार्ट के नीचे, हार्ट से नीचे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करेगा? करो अपोजिट, कौन करेगा? इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। और ऐसा ही वेना कैवा फ्रॉग में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्रॉग के पास में भी क्या अवेलेबल है? वेना कैवा प्रेजेंट होता है। तो वेना कैवा में कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा लो है, कम होती है, उसे हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी कलेक्टेड बाय वेना कैवा, ठीक है। हम लोग फ्रॉग की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉग में सुपेरियर इंफीरियर का वर्ड नहीं यूज करना। फ्रॉग में डायरेक्ट अपन क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय वेना कैवा। वेना कैवा ब्लड कहां डिपॉजिट करेगा? साइनस वेनस से कहां जाएगा? राइट ऑरिकल के अंदर। समझ में आ गया? साइनस वेनस क्या है? ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, कहां प्रेजेंट है? ऑरिकल्स पर। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अभी देखो, इतना जो हम लोगों ने सेगमेंट स्टडी किया, इतने सेगमेंट में किसी को कोई दिक्कत? एक बार रीड कर लो।